हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। मॉनसून कई जगहों पे पहुंच चुका है, कई जगहों पे जस्ट टू अराइव आने ही वाला है। तो उसके साथ ही एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के लिए, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलने लगता है बॉडी से, जिसकी वजह से घमौरियों की या फिर प्रिकली हीट रैशेज़ की जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत पीक पे हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो ये देखने में बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम जिसको होती है सिर्फ वही बता सकता है कि इसमें क्या फीलिंग होती है, किस तरह की जलन होती है, रेडनेस होती है, ईचिंग होती है, जिसकी वजह से इंसान बिल्कुल इरिटेट हो जाता है। तो बड़े जब इतना ज़्यादा सफ़र करते हैं तो छोटे बच्चों के साथ तो इशू होता है कि वो अच्छे से ईचिंग भी नहीं कर पाते हैं, खुजली भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, कभी भी फ्रेश सा फील नहीं करते हैं। और अगर बच्चा फ्रेश नहीं है तो ऑब्वियसली माँ या जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान रहते ही हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये घमौरियों की प्रॉब्लम होती है, और अगर हो गई है तो इसको किस तरीके से ठीक किया जाए, और अगर नहीं हुआ है तो बचने के क्या उपाय हैं। और लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि डॉक्टर के पास जाने का कौन सा सही समय होता है अगर आपको घमौरियाँ हो गई हैं तो अगर वीडियो अगर आपके काम की है तो पूरी वीडियो देखिएगा और लाइक किए बिना मत जाइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आई थिंक घमौरियों की प्रॉब्लम तो बड़े छोटे सबकी के लिए कॉमन होती है, और जो रेमेडीज़ हैं वो भी सेम ही होती हैं। तो इसलिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या रीज़न होता है कि घमौरियाँ हो जाती हैं। देखिए, जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ती है ना एनवायरनमेंट में, तो पसीना जो होता है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है बॉडी से। चूँकि बच्चों की जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो बहुत प्रॉपरली डेवलप नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जैसे ही पसीना निकलता है तो जो स्किन के पोर्स होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। पोर्स के बंद होते ही छोटे छोटे दाने घमौरियों के फॉर्म में निकल आते हैं, बहुत सारे। और ये हमेशा उन जगहों पर ज़्यादा होता है जहाँ पर पसीना होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बैक नेक का एरिया, यहाँ माथे का एरिया, हैंड्स का ये सारा एरिया, या कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स, क्योंकि वहाँ पे बच्चे डायपर बहुत ज़्यादा पहनते हैं, या वो हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ कपड़े पहने होते हैं जिसकी वजह से स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, तो उस एरिया में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि घमौरियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। ऐसे तो ये दाने कोई डेंजरस नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, मतलब अगर इनका कोई ट्रीटमेंट ना करें, छोड़ दें कि ये अपने से ठीक हो जाएंगे, उस केसेस में क्या होता है कि बॉडी की गर्मी जो होती है ना वो बढ़ती जाती है और उसके अदर प्रॉब्लम्स जनरेट होने लगते हैं। तो सब चीज़ों से बचने के लिए आखिर हमें क्या करना चाहिए अगर घमौरियाँ हो गई हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो करनी चाहिए कि आप टू टाइम आपको अपने बच्चे को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि चूँकि हम उसको पंखे के नीचे सुलाते हैं, हवा में रहता है वो, तो इस वजह से हमें उसका पसीना दिख नहीं पाता है, टच करने पे फील नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को टच कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठंडा सा आपको महसूस हो रहा है, तो इट मीन्स कि वो पसीना निकल रहा है उसकी बॉडी से, जिसकी वजह से वो वेपराइज हो जा रहा है गर्मी की वजह से, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि अब आपके बच्चों को बॉडी को कूल डाउन करने की ज़रूरत है। कूल डाउन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बच्चे के कपड़े को आप कम कर दीजिए, उसने जो कुछ भी पहना है उसको निकाल दीजिए और उसको हल्के कपड़ों में छोड़ दीजिए, जैसे हल्की सी बनियान डाल दीजिए। और डायपर तो कोशिश करिए कि ना ही पहनाइए इस गर्मी में, तो बेहतर है, क्योंकि इस गर्मी ज़रा सा अगर उसको मॉइस्चराइज़र मिलेगा तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि डायपर मत ही पहनाइए, थोड़ी देर उसको फ्री करके छोड़िए। और ड्राई करने से स्किन को जो फंगल इन्फेक्शन या फिर इस तरह के रैशेस होते हैं उनको ठीक होने के सबसे अच्छे चांसेस होते हैं। दूसरी, कूल डाउन करने के लिए आप बच्चे को नहला दीजिए। इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर बच्चे को आप 2 से 3 बार नहलाएंगे भी तो भी वो नुकसान नहीं करेगा। बस ध्यान देने की चीज़ ये है कि नहलाने के तुरंत बाद आप उसको एसी की हवा में या फिर पंखे की हवा में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि उससे बच्चा बीमार पड़ सकता है, ठंड गर्म उसको हो सकता है। दूसरी चीज़ कि पानी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ना तो वो बहुत चिल्ड वाटर होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, अदरवाइज बच्चे को ये नुकसान कर सकता है। नेक्स्ट कि अगर बच्चा आपका थोड़ा सा बड़ा है और आपको ये प्रॉब्लम, उसके बॉडी हीट की प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो आप आइस क्यूब्स ले लीजिए 3-4, उसको कॉटन के कपड़े में रैप करके, और फिर जहाँ पे भी एरिया है, घमौरियों का एरिया है, वहाँ पे रब करिए अच्छे से। तो इससे बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ मिलती है, क्योंकि घमौरियों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो जब हम उसके ऊपर आइस क्यूब्स रब करते हैं तो बच्चों को इंस्टेंट रिलीफ मिलती है इस चीज़ से। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल, जो प्लांट का प्योर एलोवेरा जेल होता है, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी मार्केट का एलोवेरा जेल मत यूज़ करिए, आप प्लांट्स का यूज़ करिए। डायरेक्टली आप प्लांट्स को की लीव्स को काट लीजिए, उसके बीच का जो पल्प होता है उसको निकाल करके फ्रिज में रख दीजिए 10 मिनट के लिए, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, और उसके बाद उसको अच्छे से लगा दीजिए स्किन के ऊपर, और वो थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट में वो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक तो वो स्किन ड्राई भी रहेगी एब्जॉर्बेशन की वजह से, और दूसरा कि बच्चे को काफ़ी रिलैक्स मिलेगी, काफ़ी ठंडक मिलेगी।
इसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी या चंदन के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अगर आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करें तो आप खीरे का जूस निकाल लीजिए और उसमें आप मुल्तानी की मिट्टी को ऐड कर लीजिए, उसका लेप बना करके, और अगर बच्चे बड़ा है तो उसके ऊपर लगा सकते हैं। इसकी वजह से प्रिकली हीट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। सेम चीज़ आप चंदन के पाउडर का इस्तेमाल भी, मैं आपको ये 2-3 ऑप्शन दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है आपके पास मुल्तानी मिट्टी अवेलेबल ना हो या फिर चंदन पाउडर अवेलेबल ना हो, तो आप इन दोनों में से चेंज करके लगा सकते हैं। तो चंदन पाउडर में भी आप गुलाब जल ऐड कर सकते हैं और फिर उसको अच्छा सा लेप बना के और फिर स्किन के ऊपर लगा दीजिए। वो इतना ठंडा होता है कि उसके से ऑलरेडी ठीक हो जाएगी घमौरियाँ। इसके अलावा अगर घमौरियाँ हो गई हैं बच्चों को तो आप उसको एयर के एक्सपोजर में ज़्यादा रखिए, मतलब उसको हमेशा हवा के बीच में रखिए। ज़रूरी नहीं कि एसी या कूलर में ही आप हमेशा रखिए, सिर्फ पंखे में लिटाना या सुलाना भी काफ़ी है कि उसके ऊपर मतलब हमेशा हवा वेंटिलेशन उसकी बॉडी में रहे और स्किन अच्छे से ब्रीथ कर सके। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे की स्किन को हमेशा आपको ड्राई रखना हो, चाहे डायपर रेस्ट का केस हो या फिर ये स्वेटिंग में घमौरियों का केस हो, दोनों ही केसेस में आपको जो एरिया होता है उसको ड्राई रखना चाहिए। ड्राई रखने से क्या होता है, एक तो ये बारिश में इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है तो फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और दूसरा ड्राई रखने से जो हीलिंग होती है ना वुंड्स की, वो बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। तो इस वजह से आप मतलब अगर जैसे पसीना हो रहा है बच्चे को, तो उसी कंडीशन से अगर आपने नोटिस करा कि कूलर में आप उसको लिटाए हुए हैं और फिर भी बच्चे को हल्का हल्का पसीना हो रहा है, तो फिर आप उसको तुरंत कहीं और लेकर के जाइए, एसी में सुलाइए या फिर फ़ैन के नीचे लिटाइए, ताकि जो उसका पसीना है वो सूखता रहे। क्योंकि अगर वो नहीं सूखेगा तो जो घमौरियाँ हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी, उसकी ईचिंग उसको और ज़्यादा परेशान करेगी। घमौरियों में बहुत सारे लोग पाउडर का इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन पाउडर का इस्तेमाल मत ही करिए आप, क्योंकि पाउडर से क्या होता है कि पोर्स तो वैसे ही उनके ऑलरेडी क्लॉग हो चुके हैं, इसी वजह से दाने हो रहे हैं। आप जब पाउडर लगा देंगे तो वो जो पसीना है उसकी एक और लेयर क्रिएट हो जाएगी, तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वो गंदगी और ज़्यादा स्किन में बढ़ जाएगी। तो इसलिए पाउडर का इस्तेमाल आप मत करिए, उसकी जगह पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके बच्चे से 2 से 3 दिन में ये सारी घमौरियों की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी ख़त्म होती है तो प्लीज़ खुद से कूलिंग टेल्कम पाउडर्स या फिर कूलिंग लोशन इस तरीके से खुद से मत यूज़ करिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनकी स्किन अभी बहुत सेंसिटिव है, तो इसलिए आप ऐसे कुछ भी अपने मन से उनके स्किन पे मत यूज़ करिए। जो अभी तक सफ़र नहीं कर रहा है घमौरी से, तो उसको किस तरीके से बचाया जा सकता है। घमौरियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बच्चे को हमेशा हाइड्रेट रखिए, उसके बॉडी में पानी की कोई कमी ना हो सके। अब अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है या फिर फॉर्मूला मिल्क पे है तो आप उसको हर 2 घंटे पे करवाइए फीडिंग, मतलब जल्दी जल्दी करवाइए। और अगर 6 महीने से बड़ा हो चुका है तो आप उसको कोई भी कूलर, मतलब जो शेक के फॉर्म में या फिर नींबू पानी के फॉर्म में या सिंपल बॉयल किया हुआ पानी जो कि ठंडा किया हुआ है वो दे सकती हैं, या फिर दही दे सकती हैं। दही की अलग अलग वैरायटी, जैसे उसके छाछ बना करके या फिर बटर मिल्क बना करके, मतलब ऐसी चीज़ें उसको हमेशा देती रहिए जिससे कि उसकी बॉडी में पानी की कोई कमी ना हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने बच्चे को कभी भी हैवी ऑयल का इस्तेमाल मत करिए गर्मियों में, जैसे मालिश के लिए। और नेक्स्ट वीडियो इसी पे आने वाली है कि बच्चों की गर्मियों में मालिश किस तेल से करना चाहिए, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर फॉलो करिएगा। वैसे फ़िलहाल इस वीडियो में आप लोग को बता दूँ कि आप गर्मियों में कभी भी किसी भी ऑयली हैवी क्रीम या फिर ऑयल रिच, मतलब कोई हैवी ऑयल का इस्तेमाल मत करिए बच्चों के मालिश के लिए। एक नारियल तेल आप ले लीजिए, नारियल तेल हल्का होता है और वो इन्फेक्शन भी रोकने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, तो आप नारियल के तेल का इस्तेमाल करिए। और मेक श्योर कि ऑयल, गर्मियों में ऑयल की मालिश करने के बाद आप बच्चे को 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही नहला दीजिए, क्योंकि ऑयल जितनी देर तक स्किन पे रहेगा उतनी देर तक उसको पसीना होता रहेगा। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि बच्चे को लेकर के जो पीक हीट का टाइम होता है, मतलब 11 बजे के बाद और शाम को 5-6 बजे से पहले, उसमें आप बच्चे को लेकर के बाहर मत जाइए, क्योंकि इस केस में अगर आप बाहर जाएंगे तो बच्चों को पसीना होगा, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा इरिटेशन होगी और घमौरियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा गर्मियों में बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कॉटन के ही कपड़े पहनाइए, क्योंकि कॉटन एक ऐसा फैब्रिक होता है जो कि स्वेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो अगर आप कहीं पार्टी में भी जा रहे हैं या इस तरह के कहीं गेस्ट के यहाँ भी जा रहे हैं तो भी कोशिश करिए कि बच्चों को ढीले ढाले से और कॉटन के ही कपड़े पहनाइए, अदरवाइज वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगा। थोड़े दिन के लिए, दिन में, पूरे दिन में उसको 2-3 बार में बच्चे को 2 से 3 बार न्यूड जरूर छोड़े, ताकि उसकी स्किन अच्छे से ब्रीथ कर सके, जो क्लॉगिंग की प्रॉब्लम है वो रुक सके और घमौरियों के चांसेस खत्म हो जाएं। अगर आप नोटिस कर रहे हो कि बच्चे के लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं तो उस केस में भी ये एक साइन है कि अब बच्चे की बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आपको अब उसको हाइड्रेट करने के लिए प्रॉपर तरीके से ज़रूरत है। तो इस मौसम में आप अपने बच्चे के हाइजीन की एक्स्ट्रा केयर करिए। वैसे भी एज अ पेरेंट आप किसी भी छोटी सी भी या बड़ी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कब बड़ी हो जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगी। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि बच्चों की बेडशीट, उनका यूज़ करने वाला टॉवल या फिर वो जो पहनते हैं कपड़े, वो हमेशा बहुत अच्छे से क्लीन हो, प्लस सूखे
सूखे हुए हों। बारिश के मौसम में क्या होता है, कभी कभी हल्के से गीले कपड़े होते हैं और हम उसको यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ना, खुजली के चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे बचने का सबसे बेस्ट तरीका है कि प्रॉपरली ड्राई कपड़े ही यूज़ करिए और प्रॉपरली क्लीन क्लोथ्स ही उसको यूज़ करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी बच्चे को नहलाने के बाद टॉवल से बहुत रगड़ के मत पोछिए, हमेशा टैप करके पोछिए, क्योंकि रगड़ के पोछने से क्या होता है, उसको ऑलरेडी रैशेस क्रिएट हो जाते हैं। तो ये टिप्स थे जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चे को घमौरियों से बचा सकते हैं। उसके बाद लास्ट में अगर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद भी आपके बच्चे की घमौरी ठीक नहीं हो रही है या फिर बढ़ती ही जा रही है, उसमें पस दिख रहा है, रेडनेस बढ़ गई है, बच्चा उसको इचिंग करते करते उसके ऊपर घाव सा क्रिएट कर दिया है उसने, तो उस केस में आपको बिना कुछ भी सोचे डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, क्योंकि ये साइन है कि अब ये जो घमौरी थी ये इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब अगर आपने लेट कर किया तो वो इन्फेक्शन डबल रेट से बढ़ सकता है। तो ये सारे ऐसे टिप्स थे जिसको यूज़ करके आप अपने बच्चों की घमौरियों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और मुझे अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और मेरे व्लॉगिंग चैनल से भी ज़रूर जुड़िएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबीज।